आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम तैयारी पे। हम कर रहे हैं जीडी स्पेशल और उसके अंदर है कि हम एक मैथ स्टार्ट किए जिसकी हमने फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट चैप्टर प्रतिशत स्टार्ट किया है, परसेंटेज स्टार्ट किया है। तो परसेंटेज के हम कुछ क्वेश्चन पहले कर चुके हैं और कुछ क्लासें हो चुकी है। आज हमारी क्लास है तो स्टार्ट करते हैं। और यदि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आज 37 नंबर क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है वो चीज़ देखते हैं अभी। यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 90% है, कोई गांव है जिसमें 100% होता है हमेशा सब टोटल जनसंख्या उस गांव की है। अब क्या बोल रहे हैं, किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% है, तो 100% है सपोज टोटल गांव की। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे कि पुरुषों की संख्या 100 है सपोज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मान सकते हैं इजीली 100 है। तो स्त्रियों की संख्या कितनी होगी 90, क्योंकि पुरुषों की संख्या 100% का मतलब 90% है, तो 100 का 90 कितना होता है 90। तो 90 स्त्री और 100 पुरुष है उस गाँव में। तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या की कितने प्रतिशत है, तो स्त्रियों की संख्या की पुरुषों की संख्या कितनी होगी। इसकी तो 90% हो गई, पुरुषों की तो स्त्रियां 90% हो गई, पर स्त्रियों का पुरुष कितने हैं, तो क्या करेंगे नीचे आप 90 लिख दीजिए, ऊपर 100 लिख दीजिए। इसी प्रकार तो निकालते हैं परसेंटेज। 0 से 0 कट गया, 1000 में आप 9 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 9 का भाग देंगे तो एक बार ही जाएगा कंप्लीट। फिर आगे आप 10 वापस एक बार जाएगा, फिर वापस 10 हो जाएगा और एक बार जाएगा। इसी प्रकार ये होगा। कितना बचा शेष पर 1/9%। तो स्त्रियों का है कि कितना प्रतिशत पुरुष है 111 सही 1/9%, या लगभग इसका आंसर ये भी दे दे 111%। तो जो भी आपका है कि ऑप्शन में हो तो उस अनुसार आप इसका उत्तर दे सकते हैं। चलो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कर्मचारी के वेतन में 40% की कमी कर दी गई तथा कुछ माह बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई। इससे उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। एक कर्मचारी है सपोज, उसकी है कि अभी सैलरी 100 रुपये है, तो उसकी कर्मचारी की पहले क्या कर दिया 40% की कमी कर दी। तो 100 का 40% 40 होता है, तो अभी इसकी कितनी होगी 60, क्योंकि 40% कम कर दी, मतलब 40 रुपये कम कर दी तो 60 रुपये। फिर कुछ माह बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दी। अब 50% की इसमें वृद्धि होगी, न कि इसमें। आप ये मत कर देना कि 150 कर दिया, वो गलत हो जाएगा आपका। अब 60 का 50% की वृद्धि कर दी, तो 60 में आप आ गए, 60 का 50% क्या होगा 30, मतलब आधा ही तो होगा 50%, तो 30 रुपये की वृद्धि कर दी। तो अभी इसकी सैलरी कितनी होगी 90%, 90 रुपये। इससे उसे कितने प्रतिशत की हानि हो गई, तो उसको हानि कितने की हुई है 10 की, क्योंकि स्टार्टिंग में 100 थी और अभी भी 90 ही हुई है उसकी, तो 10% की उसे हानि हो चुकी है अपनी सैलरी में। तो इस प्रकार आप आंसर दे देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसे उस तरीके से भी कर सकते हैं। एक आपको तरीका मैं बताता हूँ जो डायरेक्ट करते हैं, ये तो अपना एक बेसिक अपने रेगुलर अपनी ज़िंदगी में जो करते हैं उसी तरह से किया गया क्वेश्चन, परंतु एक आप ट्रिक के माध्यम से करना चाहते हैं तो जब कमी की जाए तो उसे आप माइनस में लिख दीजिए, और वृद्धि की जाए उसे प्लस में लिख दिया, प्लस कर दीजिए, और वृद्धि और कमी को इंटू कर दीजिए। तो ये माइनस में है और ये प्लस में है। 50/100 कमी की जाए उसे माइनस में रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्या होगा 40 + 50, 40 को और 50 को आप इंटू कराएंगे तो क्या होगा 4 पंजू 20, 20 और 2 0 मतलब 2000 हो जाएगा। और ये माइनस और प्लस है तो माइनस का हो जाएगा /100। तो 0 से 0, और हमेशा इस स्थिति में माइनस में आता है तो कमी और प्लस में आए तो
वर्दी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो माइनस के कितने हो गए 20 और 40, 60 माइनस के और प्लस 50, तो 10% माइनस में आ रहे हैं, तो मतलब 10% की उसे कमी हो गई। तो एक इस तरीके से भी आप कोई भी क्वेश्चन हो उसे इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अब आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि दर से वृद्धि हो जाती है। कोई शहर है जिसकी जनसंख्या में 4% से वृद्धि हो रही है। यदि इस शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,000 है, वर्तमान जनसंख्या 15,000, तो 2 वर्ष बाद यह जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछी। तो इस स्थिति में क्या करना है कि ये 15,000 है, तो ये अभी 100 का मान है। अब 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 4% की वृद्धि, तो 104 हो जाएगा। मतलब ये नेक्स्ट ईयर की आ गई आपकी जनसंख्या। अब उससे नेक्स्ट ईयर की निकालेंगे तो वही, अब ये मान तो 100 का हो जाएगा और फिर उससे नेक्स्ट 104 हो जाएगा। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो हमें मतलब है कि 100 का 104 हो रहा है, तो ये 100 का मान है, तो नेक्स्ट 104 से इंटू करा देंगे तो 104 का आ जाएगा। इसी प्रकार जो नेक्स्ट ईयर की है उस ईयर के लिए वो 100 है और उससे नेक्स्ट ईयर के लिए 104। इस प्रकार आप देख सकते हैं। कैसे देखो, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। वैसे डायरेक्ट बता देते हैं कि इस टाइप से गुणा कराना पड़ता है, पर होता है क्यों है। अभी इसकी मतलब सपोज 100 है, तो नेक्स्ट ईयर कितनी होगी, 4% की वृद्धि से 104 होगी, यही तो होगी। अब उससे नेक्स्ट ईयर वैसे देखा जाए तो अब इसका 4% वृद्धि होगी। 4% मतलब 8 तो हो गए होगा, मतलब 4 की वृद्धि तो होगी, प्लस ये 4 और है, तो इसमें भी 4%, तो कितना होगा, तो वो है। तो वो आप करेंगे तो आपके लिए एक पॉइंटों में हो जाएगा। तो इसलिए अब इसे आप 100 का मान लीजिए, ये है 100 का, तो इसके अनुसार अब 104 हो जाएगा। तो अब इसका 104 निकालना आप, तो इस प्रकार से आप देखते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपको ये करना है कि ये 100 का मान है तो 100 का भाग दीजिए और हमें 104 में बदलना है, 104। अब नेक्स्ट ईयर के लिए ये 100 हो गया और उसका 104, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काट दीजिए 3 और ये 2। अब आप इसका इंटू करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस यही करना है इसमें, और कुछ भी नहीं है। तो 104 को 104, तो 104 है। अब इसको आपको एक गुणा कराने की मैं एक ट्रिक बताता हूँ कैसे करना है। 100 प्लस 104 4 लिख सकते हैं, 100 प्लस 104 और फिर 104 से आप इंटू करा दीजिए, इजीली करा पाएंगे। कैसे, 2 जीरो और इसको आप 4 से कराएंगे तो 416 आ गया। इस तरह से आप इजीली गुणा करा पाएंगे, क्योंकि हमने पहले इससे कराया और अब इससे कराया और इनको ऐड करना है बस। तो अब क्या आ गया आपके पास, 1816। अब इसमें आप 2 का भाग दे दीजिए और 3 का, ये 3 बचा हुआ, इसका इंटू और ये 2 का भाग देना है। तो अब 2 का इसमें भाग देंगे तो इजीली आप दे पाएंगे। जैसे 5 जीरो, जीरो का जीरो मतलब सेंसबल नहीं बचा तो जीरो लगा दिया, इसमें देंगे तो 4 और ये 8, तो ये 5000, सॉरी इस तरह से नहीं होगा, 2 से डिवाइड करना है तो 5408 आ जाएगा। ये 5 पर जाएगा, ये 4 और फिर है 0 और 8, 5408। अब इसको है कि 3 से इंटू करा दीजिए बस। 8 हम 16 24, 2 2 3 चौक 12, लगे 3 15 और 1 16, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस थोड़ी कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हो तो पहली से दूसरी संख्या कितना प्रतिशत होगी। पहली से दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसे भी आप इजीली कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि है कि
दो संख्याएं हैं, ए और बी और सी, ये तीन संख्या है। तो हमें तो एक क्या दे रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को आप 100 मान लीजिए। तीसरी संख्या से पहली संख्या मतलब 2, तो फर्स्ट संख्या 30% अधिक है, तो इसकी 30% अधिक मतलब 130 है। सेकंड 40% अधिक है तो 140 है। अब क्या पूछा है, पहली से दूसरी का प्रतिशत पूछा है। बस अब इजीली आप कर सकते हैं, पहली से दूसरी का प्रतिशत कितना है, तो पहली को आप नीचे लिख दीजिए, दूसरी का पूछा है इंटू 100 कर दीजिए, 0 से 0 हो गया। अब आप 13 का इसमें भाग देंगे तो एक पॉइंट में आएगा, फिर है कि 1 0, 10 लगाएंगे 100 में आएगा आप 13 से है लगभग 7 बज जाएगा, वैसे 8 बज जाएगा, 7 मान लीजिए। फिर है बचा कितना 9, फिर वापस 90, तो वापस 6, तो इस प्रकार आएगा आप और फिर 100 का इंटू करा दीजिए, तो लगभग आपका 176 के समथिंग एक आंसर आ जाएगा। तो आप इसे सोल्व करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, परसेंटेज में आएगा, तो आप इजीली कर लेंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया, ये हो गया, ये 41 नंबर। 50% एल्कोहल की मात्रा वाले, मतलब 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने प्रतिशत पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। एक तो आप बेसिक तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में अपन करते हैं कोई भी चीज़। तो कैसे करेंगे कि 9 ग्राम है शेविंग लोशन, जिसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी है 50%, मतलब हाफ, तो इस एल्कोहल इसमें कितना होगा 4.5, और 4.5 अन्य है या पानी है जो भी है 4.5 है। अब क्या कह रहा है कि ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन को एल्कोहल की मात्रा 30% हो। तो ये तो हम निकाल ही नहीं रहे, ये तो यूँ कहीं इसको बढ़ाएंगे तभी तो ये 30% होगा। तो ये है 4.5, 30% का मान है सपोज है, तो 100% कितना होना चाहिए, बस वही चीज़। तो हमारे 9 ग्राम दे रखा है और जो एक्स्ट्रा आएगा वो पानी मिला देंगे, तो 45/3, तो ये काटेंगे तो 15 बार, तो 15 ग्राम हो गया टोटल। तो इसको 30% करने के लिए हमें 9 ग्राम तो है, तो हमें टोटल कितना करना है 15 ग्राम, तो इसमें 6 ग्राम पानी मिला देंगे, तो ये आंसर आ गया इसका 6 ग्राम। एक तो इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। एक आपको एक एलिगेशन या मिक्स रूल है, उसके अनुसार मैं आपको बताता हूँ जैसे कि किस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये अच्छा लगे तो आप इसे यूज कीजिए, और स्पीड तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड भी बन जाएगी। सेकंड है जो है एक रटने के टाइप से, आपको समझ नहीं पाएंगे किस तरह से एलिगेशन करते हैं, परंतु मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एल्कोहल की मात्रा 50% है, 50% है। सेकंड में कितनी है एल्कोहल की मात्रा, क्या मिलाना है पानी, तो पानी में तो एल्कोहल की मात्रा होगी नहीं, तो 0 होगा उसमें एल्कोहल की मात्रा। हमें इनको मिला के कितना करना है 30%, इसमें एल्कोहल की मात्रा 0 है और इसमें 50%, तो अब बस एलिगेशन लगा दीजिए, इसको मिक्स कर दीजिए। तो इसमें आप एक 0 घटाएंगे 30 में से तो ये 30 आ जाएगा, 50 में से 30 घटाएंगे तो 20, तो ये आ गया अपना। तो ये मान कितने का है 50% वाले मिश्रण का, और उसमें ये 0 वाला कितना मतलब पानी कितना मिलाना है वो आप निकाल सकते हैं। तो 9 का मान 3 है, तो 2 का मान हमें निकालना है, क्योंकि यही तो मिला रहे हैं, तो ये तो इस प्रकार 6 ग्राम आप आंसर आ जाए। तो एक इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो देख लेना। हमने क्या किया, इसमें 50% क्या है एल्कोहल में है, इसमें कितना है 50% है, जिसके अंदर हम 100% मैं टोटल है जिसमें 50% एल्कोहल है। इसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी है 0%। अब इनको मिला देंगे, मिला के हमें क्या करना है 30% एल्कोहल वाला बनाना है। तो कितना मिलाना पड़ेगा वो आपका इधर आ जाएगा, ये आ गया उसका मान जिसमें 50% एल्कोहल है अभी, तो उसका मान कितना है
3, मतलब 3, मतलब 9 का मान 3, और हमें मिलाना कितना है 0% वाला 2, तो 3 का मान 9, तो मतलब लेके 2 का मान 6, तो 6 ग्राम मिलाना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या बोल रहा है कि 40% एल्कोहल के 5 लीटर विल्ले में, मतलब 40% एल्कोहल है उसमें 5 लीटर एक विल्ले है, लीटर विल्ले मतलब जिसके अंदर एल्कोहल के अलावा भी कुछ भी हो सकता है, जैसे पानी, या अपने को पता है कि इसमें 40% एल्कोहल है, तो 5 का 40% कितना होता है आपको पता है कि 2, तो 2 लीटर तो इसमें सिर्फ एल्कोहल है और 3 लीटर अन्य है। कैसे निकाला हमने? 5 का 40% क्या होता है आप निकाल लीजिए, 2 लीटर आ जाएगा, तो 2 लीटर तो उसमें एल्कोहल है, 3 लीटर अन्य विलेन है। अब डाले गए नए विलेन में, अब क्या कह रहा है, ये तो हो गया अपना 1 लीटर पानी डालने पर नए विलेन में। अब पानी, सपोज ये पानी है, आप ये मान के चले, और 2 लीटर पहले वाले विलेन में 2 लीटर एल्कोहल है और 3 लीटर पानी है। अब उसमें 1 लीटर पानी और डाल देते हैं, प्लस कर देते हैं, मतलब 4 लीटर कर देते हैं। अब 4 लीटर वाले में इसका परसेंटेज कितना होगा? 3 लीटर में तो इसका परसेंट हो गया 40, पर 4 लीटर में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, नए विलेन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, कितने परसेंट होगी, तो वो निकालनी है। तो आप इजीली आप कर सकते हैं। विलेन कितना हो गया, टोटल मिला के 6 लीटर हो गया। अब टोटल मिला के 6 लीटर हो गया हमारा। अब 6 लीटर में 2, एल्कोहल तो मिलाया नहीं हमने, 2 लीटर है, तो 2 लीटर मतलब कितना परसेंट हो गया, आप इजीली कर सकते हैं 3, तो 33 सही, 1/3%। अब एल्कोहल की मात्रा नए विलेन में कितनी है, 33 सही, 1/3%। तो इस प्रकार आप इजीली इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियां का अनुपात क्या है, 3:2। मन 3 लड़के हैं तो 2 लड़कियां हैं, ये मान के चलिए। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसका 20% आप निकालेंगे तो बहुत पॉइंटों में आ जाएगा, और आपको थोड़ा, तो ये तो अनुपात में तो है, तो आप इसे आप क्या मान सकते हैं, 300-200 भी ले सकते हैं। 300 लड़के और 200 लड़कियां, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के साथ आप 100 का इंटू करा दीजिए, अब आप इजीली कर लेंगे। अब इसका आपको कोई पूछे कि 20% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं, तो टोटल तो उस विद्यालय में 500 लड़के या वो लड़कियां, टोटल विद्यार्थी हो गए 500, इसमें से 20% माने लड़के 20% मतलब 60, 300 का 20% क्या होता है 60, और लड़कियां 30%, तो 200 का 30% भी 60 ही होता है, आपको पता है 200 का 20% भी 60 होता है। ये छात्रवृत्ति लेते हैं, तो 120 बच्चे छात्रवृत्ति लेने वाले हैं। तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा आपको, तो कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो वो छात्रवृत्ति नहीं लेते, तो आप इजीली कर पाएंगे। 500 में 120 छात्रवृत्ति लेते हैं, तो कितने छात्र ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते, तो वो है 380। 380 छात्र ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते, तो इनका परसेंटेज क्या होगा, तो 500 में से कितने हैं 380 का आपको परसेंटेज, छात्रवृत्ति न लेने वाले, तो 380 का आपको परसेंटेज निकाल देना है बस। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और आप 5 से इससे डिवाइड कर दीजिए, 35 7। तो आप है कि 35 में है कि 38 में 5 का भाग दे दीजिए, तो 35 बढ़ जाएगा, 5 का भाग 7 बार कितना बचा 30, जीरो लगा दीजिए, 30 में आप देंगे तो 6, तो 76% ऐसे छात्र या छात्राएं हैं मिला के जो छात्रवृत्ति नहीं लेते। तो इस प्रकार से आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने कुछ भी नहीं किया इसमें, 0 से 0 काट दिए थे,
2 जीरो से, और 5 का इसमें भाग दे दिया। 5 का भाग 38 में देंगे तो 7 बार 35, 3 बचे, 3 को हम 30 में देंगे 5 का भाग तो 6 बार। तो 76% ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते। ये एसएससी में आया हुआ है 2007। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ये 44 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा है विषय, अच्छा तो नहीं कह सकते, बहुत ईजी है, आप इजीली कर सकते हैं। किसी, थोड़ा सा आपको समझना है, किसी परिवार में चावल, मछली, खाद्य तेल पर किए जाने वाले वे 12, 17 और 3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः वे कितना किया जाता है, 12, 17 और 3 के अनुपात में। और इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो जाती है। तो परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी, बस ये चीज़ आपको निकालनी है। तो आप 12 का 20% कैसे निकालेंगे, पॉइंटों में हो जाएगा। 17 का 30% तो पॉइंटों में हो जाएगा। तो आप इसे ये लिख सकते हैं 120, 170 और 30, मतलब 10 से हमने इंटू करा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पहले वे कितना होता था, टोटल वे इस अनुपात में ही हो रहा है, तो वे भी टोटल वही होगा। तो आप देख सकते हैं 200 और 200, 320 रुपये का। अब क्या हो रहा है, इसमें 20% की वृद्धि होगी। पहले 120 में वही सामान लाना है हमें, तो 20% की वृद्धि होने के बाद वो सामान कितने का आएगा, 12 दूनी 24, मतलब 24 रुपये की वृद्धि होगी। मतलब 20%, इसका 20% क्या होता है, 24। 120 का 20% 24 होता है, आप इजीली निकाल सकते हैं। इसमें 24 जोड़ दीजिए तो 144 रुपये का आएगा। इसी प्रकार 170 का 30% क्या होता है, आपको पता है 30% क्या होता है, तो 30% 51 होता है, 7 में 14, 21, मतलब 51 रुपये की वृद्धि होगी। तो अब कितने का आएगा, वही सामान 51 ऐड कर दीजिए इसमें, तो 221 का, कुछ भी नहीं किया हमने। इसी प्रकार इसमें 50% की वृद्धि होगी, पहले 30 में आता था तो अब इसका 50% 15, 45 में आएगा। तो अब वो टोटल सामान कितने रुपए का आएगा, वो आपको पूछा है। एक तो ये चीज, तो ये पूछा है कि किए जाने वाले कुल कितनी वृद्धि होगी, परिवार की इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी व्यय में। तो आप टोटल देख सकते हैं। वैसे चाहें तो आप इसको ऐड नहीं करके इसका 20% निकाल लीजिए, तो आप देखेंगे कितना होगा, 24, इसका 30% 51 और इसका 15। तो आप इन सभी को ऐड कर दीजिए, ये तो रुपयों की वृद्धि हो रही है बस। तो 24, 51 और 15 इनको ऐड कर दीजिए, 24, 51, 75 और 75, 15, 80, 90 रुपये की वृद्धि हो गई है। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि हो रही है। तो हमेशा परसेंटेज में पूछा गया, क्योंकि आपको मूल्य दिया नहीं है, अनुपात में दिया है, तो मूल्य कभी नहीं पूछ सकता, वो परसेंटेज में ही पूछ सकता है कि मूल्य तो है। अब 90 भी आ सकता है और भी ज़्यादा आ सकता है, तो ऑप्शन में कभी नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि अनुपात में दिया तो मूल्य तो हमने माना है, पर परसेंटेज कोई भी मूल्य हो सेम रहेगा। तो आपको पता है कि 90 रुपये की वृद्धि हुई है। 300, पहले 320 था, अब 90 की वृद्धि होगी बस। सॉरी, अब 9 से इसको 90 में आप आएंगे भाग दे दीजिए, या 9 से आप 2 से इसको काट दीजिए, 45 ये हो गया, 16, 8, ये 5, तो ये 5, 25, 5 और 20, 2, 22, इसमें 8 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 8 एकम 16, 2 बर 56, 65, 8 6, 8 7 56, 65 हो रहा है, 8 8 64, 8 बर 28 से 1/8% की वृद्धि होगी। ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप इजीली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये रहा 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसे एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नए आयत का क्षेत्रफल कमी करने पर नए आयत का क्षेत्रफल में, तो ये तो पूछ ही नहीं सकता कि क्षेत्रफल क्या होगा, कितने परसेंट वृद्धि या कमी पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सपोज कमी होगी उसके क्षेत्रफल में, और कितनी होगी, वो भी 1% की, आप देख सकते हैं 1% की इसमें कमी आएगी। पर हम इसको करते हैं जैसे कि मान के, जैसे लंबाई आप आयत की 100 मान लीजिए, या आपकी इच्छा हो जो मान लीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, जो आपको एक, इस पर कोई डिपेंड ही नहीं करेगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें परसेंटेज दे रखी है, हमें कोई आकृति या उसकी लंबाई नहीं दे रखी, तो उस पर डायरेक्ट हमें क्षेत्रफल पे कितना परसेंट का फर्क पड़ेगा ये पूछेगा। चौड़ाई 200 मान लीजिए, आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये तो होता है। तो सपोज 100 इंटू 200 थी, तो कितना होगा, ये आप इतना बड़ा न मान कर आप ये कीजिए 10-20 ही मान लीजिए, जैसे कि आप इजीली कर पाए। ये मैं आपको बता देता हूँ, जो आपकी इच्छा हो वो मान लीजिए, आपको कम से कम और सोल्व करने में आसानी हो ऐसी संख्या मान लीजिए, 10-20 मान लीजिए। लंबाई आपको लगता है कि लंबाई ज़्यादा होगी, तो लंबाई 20 मान लीजिए, इसे 10 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लंबाई 20 और चौड़ाई 10 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, 200। ठीक, ये हो गया अपना इतना क्वेश्चन। अब क्या कर रहा है कि लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई, इसमें अब 10% की वृद्धि करने पर ये 22 हो जाता है, क्योंकि 20 का 10% 2 होता है, 2 ऐड कर दिया, और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी। 10 का 10% क्या होगा, 1, तो कमी कर रहे हैं तो 9 हो जाएगा, बस इंटू करा दीजिए, 9 दूनी 18, 1, 9 दूनी 18, 1 19, ये आ गया आपको। अब देखिए कितना परसेंट की कमी आई, 2 की कमी आई, और परसेंटेज में आप हमेशा ऐसा पूछा ही नहीं जाएगा, ये तो लंबाई चौड़ाई हमने मानी है, इसके अनुसार हम क्षेत्रफल में बता सकते हैं कि 2 की कमी आई है, परंतु परसेंटेज में पूछा जाएगा क्योंकि आपको दिया ही नहीं है कि आपकी क्या लंबाई है क्या चौड़ाई, वो तो हमने मानी, पर परसेंटेज में आपको कोई भी लंबाई दे दे सेम आंसर आएगा। तो 2 की कमी आई है, तो कितना, 200 का 2 कमी हो रही 100, ये आ गई, मतलब 1% इसका आंसर आ गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस टाइम का क्वेश्चन हो जिसमें सेम है दोनों, लंबाई और चौड़ाई, और दोनों में कमी या बेसी हो रही है, तो हमेशा एक तो माइनस आएगा, और एक मतलब कमी होगी हमेशा, और 1% की कमी। तो इस प्रकार आप डायरेक्ट इस आंसर दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्टी 46 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, 300 ग्राम का घोल है उसमें 40% चीनी है, तो इसका 40% क्या होगा। 40% आप इजीली निकाल सकते हैं, कितना होता है 120 ग्राम, इसका 40% 120 ग्राम होता है। आप निकाल के देख लीजिए कैसे निकालते हैं। 300 का 40% निकालना, हमें 40 से इंटू करा दीजिए, ये 100 का मान है, 100 का बाहर दीजिए, तो 4 12 120 ग्राम, इस प्रकार हमने निकाल लिया। इसमें कितनी ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो। तो नए घोल में सपोज पानी है, इसमें कितना पानी बच गया, 120 ग्राम चीनी है, तो पानी कितना है 180 ग्राम। ये आपको समझ में आ गया, हम बेसिक तरीके से कर रहे हैं, इतनी चीनी है। अब चीनी की मात्रा को हमें 50% करना है, मतलब जितना पानी है उतनी चीनी करनी है, तो इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलानी पड़ेगी, नई मतलब कितनी ग्राम चीनी मिलाई जाए कि नए घोल में 50% हो जाए। तो इसमें यहाँ पे 60 ग्राम चीनी और मिला दीजिए, तो ये भी 180 हो जाएगा, और ये भी 180 हो गया, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो 50-50% हो गया, बस आंसर आ गया आपका। तो कितनी चीनी मिलानी पड़ेगी, 60 ग्राम, ये आंसर आपका। इस तरीके से आप बेसिक तरीके से आप अपना क्वेश्चन और फटाफट कर सकते हैं, इसमें कोई टाइम नहीं लग रहा। आप एक दिमाग में मतलब बिना पेन कॉपी भी इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। और वैसे आप एक ट्रिक के माध्यम से करना चाहें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला।
और फिर जो आपकी इच्छा, जैसे कि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि एक है 40% चीनी है फर्स्ट घोल में, है तो 40% लगा देना है आपको। अब मिलानी है चीनी, कितनी मिलानी है वो तो पता नहीं, पर टोटल चीनी मिलानी है, मतलब उस घोल में कुछ भी नहीं है, 100% चीनी है। और इन दोनों को मिलाने के बाद हमारा कितना बन जाना चाहिए, 50% चीनी का बन जाना चाहिए। तो इसमें से ये हो गया 50, ये हो गया 10 है। तो कितना मिलाना पड़ेगा, ये 50 किसका मान है, सपोज 50, तो ये 0 से 0 कट गया, मतलब 5:1, मतलब 1 मिलाना पड़ेगा। तो 300 का मान क्या है, 300 का मान 5 है, तो हमें तो एक ही चीनी मिलानी है, तो 1 का मान मिलाना पड़ेगा 1। तो इसमें आप भाग देंगे तो 6, मतलब 60, तो ये 60 ग्राम आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं इसे, ये आपका एक ट्रिक ही कह सकते हैं, एलिगेशन मेथड कह सकते हैं, आप जो भी कहें। तो इस तरीके से, पर आप इसमें समझ नहीं पाएंगे एकदम कि क्या हो रहा है, बस आपको थोड़ा दिमाग रखना पड़ेगा। आप गलती से कुछ और कुछ कर दिया तो गलत, हमें दोनों चीज़ वही लेनी है। जैसे कि यहाँ चीनी, इस घोल में चीनी की मात्रा कितनी है, 50%। सेकंड वाले जो हम मिला रहे हैं उसमें थोड़ी पानी मिला रहे हैं, डायरेक्ट चीनी तो मिला रहे हैं, तो उस घोल में सिर्फ 100% चीनी है। और इन दोनों को मिलाकर क्या बनना चाहिए कि 50% चीनी वाला बनना चाहिए। तो इधर, तो ये होगा, ये मान उस घोल का होगा जो है, जो अभी है, मतलब जिसमें अगर 40% चीनी है उसका मान कितना है, 5। और इधर जो 1 आया वो है हम जो मिला रहे हैं वो। तो ये 5 का मान 300 है, तो 1 का मान कितना होगा, 60। बस ये आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। और आपको है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े और अच्छे से आपको पढ़ा सकें। और कोशिश करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से बताया जाए, हर चीज़ आपको बेसिक तरीके से समझाया जाए। और आपको यदि अभी भी कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट ओपन है, आप इजीली एक बता सकते हैं कि अपनी क्या प्रॉब्लम है, या आप अपने हमारे इंस्टा पर भी अपना मैसेज करके आप बता सकते हैं। इंस्टा आईडी में आपको बता देता हूँ, एग्जाम तैयारी 1 आप लिख दीजिए, इस पर आप सेंड कर दीजिए अपना कोई भी प्रॉब्लम है तो। अब देखते हैं नेक्स्ट, चीनी और पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। चीनी और पानी का कोई घोल है 12 लीटर, जिसमें क्या है, 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। अब इसमें से 4% चीनी है, तो आपको पता है कि इसमें से 4% चीनी है, 20 लीटर में 4% चीनी है, जिसमें से 4% चीनी है सपोज। अब इसमें से एक क्या कह रहा है कि इस घोल में से हमें, तो इसका 4% क्या होगा, पहले तो ये देखिए, 12 का 4% आप निकालेंगे तो ये चीनी, आपको इसको सोल्व नहीं करना, बस ये चीनी की मात्रा है इस घोल में। सपोज ये आपको पता चल गई, इसमें ये इतनी चीनी है, हमने निकाल ली। इसको आगे आपको सोल्व नहीं करना, ये आप पॉइंटों में कर लीजिएगा, नहीं इसे इतना ही रहने दीजिए। चीनी की मात्रा निकाल ली। अब इसमें से हमने पानी को उड़ा दिया, चीनी तो उड़ेगी नहीं भाप से, पानी उड़ेगा। तो अब घोल कितना बच गया, 10 लीटर, 2 लीटर उड़ा दिया। फिर भी चीनी की मात्रा तो वही रहेगी इसमें, इतनी। शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है, तो हमें ज्ञात करना है। तो चीनी की मात्रा हमें पता है कि ये है, और शेष घोल कितना है, 10। तो 10, कभी भी आपको ये तो निकालते हैं, जैसे कि आपके 10 नंबर में से 10 टोटल थे, उनमें से 2 नंबर है, तो वही तो है। तो ये टोटल घोल है और ये चीनी की मात्रा है, ये मान के चले। तो इसके लिए आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 10 नीचे लिखते हैं, 2 ऊपर लिखते हैं और इंटू 100 कराते हैं, और फिर ये काट देते हैं। तो आपके कितने नंबर आए, 20%। ये तो करते हैं। तो ये अपने को चीनी की मात्रा हमने निकाल रखी है, इसको तो आप ऊपर रख दीजिए ऐसे, काटा पीटा कुछ नहीं करना। और भाग में क्या करना है, 10 और इंटू 100, ये चीज़ तो हमने की है। अब ये 10 है, तो आपको पता है कि एक नीचे होता है तो ये गुणा कराते हैं, तो ये इसके गुणा में ही आ जाएगा ये 10। सब समझ गए, आप इसको उल्टा करेंगे तो ये इसी के गुणा में आ जाएगा। तो इस 100 से आप इस 100 को काट दीजिए, और 12 को आप 4 से इंटू कर लीजिए, 12 48,
48 होता है, नीचे 10। अब 10 का इसमें 48 में भाग देंगे तो 4.8। तो अब चीनी की मात्रा कितनी होगी? 4.8%। तो इसका आंसर आ जाएगा 4.8%। इस प्रकार से आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आप इसको सोल्व करने मत बैठ जाना। यदि आप सोल्व कर लिया, जैसे कि 48 है 100 का भाग दे दिया तो 0.48 आ गया, तो आप कर सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु अब 48 आ गया, 48 चीनी है और 10 लीटर में आप कितनी होगी? 48। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, पर यहाँ पे भी हो जाएगा काटा भी जल्दी हो। ये तो इजी है, पर कहीं टफ आ जाए तो आप प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 10, अब 10 को आप 0.48 में 48 से गुणा कराएंगे तो आप क्या आएगा? 4.8 आंसर। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको एक बार मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि आपको ये दिया हुआ है कि है कि चीनी और पानी का एक घोल है 12 लीटर, जिसमें 4% चीनी है। तो 12 लीटर का 4% चीनी है, मतलब मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? 12 × 4/100। तो ये कितनी होगी? चीनी होगी, चीनी। आप चाहें तो इसे कर सकते हैं वैसे 48/100। तो चीनी कितनी है उसमें 12 लीटर में? 0.48 चीनी है। अब ये लीटर में है या ग्राम में है तो आप इसे देख सकते हैं। है हमारे पास चीनी आ गई। अब इसमें से भाप मानी इसे गर्म किया, गर्म करने पर इसमें से पानी उठ गया। कितना लीटर? 2 लीटर। तो अब घोल कितना बच गया? 10 लीटर। परंतु चीनी तो वही रहेगी 4.48। ये तो रहेगी, चीनी थोड़ी उड़ी है, सिर्फ पानी पानी उड़ा है। पानी कम हो गया, पहले पानी था उससे पानी कम हो गया, पर चीनी वही रही। तो अब कितने % चीनी रहेगी? तो बस आप निकाल सकते हैं 48 है 0.48 इंटू। ये तो करते हैं हम परसेंटेज में निकालने के लिए। तो इस 0 से 0 कट गया। अब 10 से इसको इंटू कराएंगे 0.48 को, तो आपके पास 4.8 आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अब बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।